सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी शहर वासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले हेडलाइंस। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही मां शक्ति स्वरूपा के आराधना में लीन हुई काशी। प्रथम दिन शैलपुत्री देवी के दरबार में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर नगर के कई स्थानों पर सज गए पूजा पंडाल, मां के लगे जयकारे। सीगरा स्टेडियम में चल रहे दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। सीएम योगी ने विजेता उपविजेता टीम को किया पुरस्कृत। और दिल्ली से निकली राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा काशी से गया के लिए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन गुरुवार को जैतपुरा सरैया स्थित माता शैलपुत्री के दरबार में भोर से ही दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। शारदीय नवरात्र का आरंभ गुरुवार से हो गया है। ऐसे में महादेव की नगरी काशी देवी जगदम्बा के आराधना में तल्लीन हो गई है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन का विधान है। जैतपुरा सरैया स्थित शैलपुत्री देवी के मंदिर में भोर से ही दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा, जो पूरे दिन चला। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का 5 सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी जीव तिवारी ने बताया कि भोर में 3 बजे माता को पंचामृत स्नान कराया गया। उसके बाद माता को नूतन वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। मां का पुष्पों से श्रृंगार करके विशेष झांकी सजाकर मां की भव्य महाआरती की गई। इसके बाद आम भक्तों के दर्शन के लिए माता का कपाट खोल दिया गया। भक्तों ने माता से सुख, समृद्धि, आरोग्यता की कामना की। कोरोना महामारी की आशंका को देखते हुए मंदिर में किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मी एक साथ 5 लोगों को ही प्रवेश दे रहे थे। मंदिर में कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए लगातार सुरक्षाकर्मी ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचना प्रसारित कर रहे थे। मंदिर में महिला दर्शनार्थियों के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहाँ महिला पुलिस की तैनाती की गई है। महिला दर्शनार्थियों को समस्या होने पर यहाँ मौजूद कर्मी तुरंत समस्या का निस्तारण कर रहे थे। और अनादिकाल से माता को पूजन किया जाता है और माना जाता है। माता शैलपुत्री के स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है, जिनको माता शैलपुत्री कहा गया है। माता के हाथ में एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प, तीसरे हाथ में कमल अमृत कलश है, जिसको अमृत वर्षा करती रहती है, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माँ का दर्शन इस नवरात्र में अगर कोई आता है तो संपूर्ण नवरात्र का फल उसको मिलता है। और मुझे बहुत खुशी होती है। हर साल इतना ही भीड़ होता है और पहली नवरात्रि में दर्शन करने के लिए सब श्रद्धालु लोग आए हैं और अच्छे से माँ का दर्शन भी हो गया। और आराम से दर्शन करना चाहिए लाइन लग के, और सबको जाना चाहिए हमारे हिसाब से। कोरोना से क्या फर्क है? फर्क है, बहुत ज़्यादा ही फर्क है। इससे भी काफ़ी भीड़ होता है, बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है, अभी कम हो गया है। कैसा खुशी महसूस कर रही है? बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है कि अब हम लोग आज़ाद हो गए। अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। माता मनोकामना पूरा करे भाई। कोरोना काल के बाद दर्शन करने को मिला है, साल भर बाद, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। इसी के साथ महादेव की नगरी में मां के जयकारे, ढोल, नगाड़े इत्यादि के साथ पूजा पंडालों में भी मां की प्रतिमाएं स्थापित कर सविधि पूजन पाठ प्रारंभ हो गया। शक्ति की देवी मां दुर्गे की आराधना का पावन दिन शारदीय नवरात्र गुरुवार से शुरू हुआ। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की सुबह कलश स्थापना के साथ देवी की आराधना का 8 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ। नवरात्र के पहले दिन मंदिर, पूजा पांडाल से लेकर घरों में पूरे विधि विधान के साथ मां देवी का सप्तशती पाठ शुरू हुआ। कलश स्थापना के साथ ही शहर मां देवी के जयकारे से गूंज उठा। कलश स्थापना को लेकर भोर से ही श्रद्धालु ढोल नगाड़ा के साथ पूजा पंडाल और घरों से निकल पड़े। शहर के ब्रह्म सरोवर और पिता महेश्वर स्थित तालाब में कलश में जल भरने के लिए गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु जत्थे में पहुंचे। सुबह से करीब 10 बजे तक कलश में जल भरने का सिलसिला चलता रहा। कलश स्थापना के साथ ही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी का अनुष्ठान सप्तशती पाठ शुरू हुआ। मंदिरों, पूजा पंडालों और घरों में श्रद्धालुओं ने आस्था और पारंपरिक तरीके से कलश की स्थापना कर प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की।
कोरोना काल में पिछले वर्ष 2020 में न पंडाल बने और न ही मां देवी की प्रतिमा बिठाई गई। इस बार गाइडलाइन के साथ छोटी प्रतिमा और छोटा पंडाल बनाने की इजाजत जिला प्रशासन से मिली है। आदेश मिलने के बाद दुर्गा पूजा समितियों में उत्साह है। वैसे तो पूजा पंडाल में षष्ठी के साथ दुर्गा पूजा शुरू होता है, लेकिन महादेव की नगरी काशी में करीब 1 दर्जन पूजा पंडाल प्रतिपदा के दिन ही स्थापित हो जाती है, जिसमें शारदा विद्या मंदिर गायघाट, एसबी दुर्गोत्सव समिति सुड़िया, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति टाउन हॉल आदि प्रमुख हैं। सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में काशी अनाथालय लौराबीर में बालिकाओं का सविधि पांव पखारकर पूजन अर्चन किया गया। नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत नवरात्रि के प्रथम दिवस पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लौराबीर स्थित काशी अनाथालय बालिकाओं का सविधि पांव पखार कर श्रृंगार पूजन अर्चन कर नैवेद्य फल आदि का भोग लगाकर देवी स्वरूप बनी कन्याओं से भारत के सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा गया। अपने आशीर्वाद के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज प्रशासनिक जीवन के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पोस्ट कार्ड में अपनी शुभकामनाएं उपहार स्वरूप मोदी जी को भेजी। देवी स्वरूप बनी बेटियों को खेल सामग्री, हॉकी, बैट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्कीपिंग रोप आदि देकर खेल के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैलेंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, पार्षद मदन दुबे, पार्षद ओम प्रकाश यादव, बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, अजीत सिंह, मनीष चौरसिया, निर्भय गुप्ता, बच्चा जी, शिवशंकर गुप्ता, संजय साहू, जयकिशन गुप्ता, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। नवरात्रि पर हम इन बालिकाओं को खेल सामग्री दे करके हम उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए निरंतर कहा जाता है, लेकिन एक पहलू जीवन का खेल भी है, उसमें भी आगे जाया जा सकता है। इसके लिए हम इस कन्या रूपी बच्चों को खेल सामग्री दे करके आज कन्या पूजन का अपना हम सब यहाँ कार्यक्रम रखे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा बुधवार को वाराणसी पहुंची। यह रैली 12 राज्यों के 18 शहरों से होकर गुजरी थी। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा बुधवार को वाराणसी पहुंची। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बीएचयू के सिंह द्वार से हरी झंडी दिखाकर रैली को गया के लिए रवाना किया। इस रैली की शुरुआत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के लाल किले से किया था। यह कार रैली 7500 किलोमीटर की अपनी यात्रा के दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजर रही है। 30 को नई दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर समाप्त होगा। रैली देश के 12 राज्यों के 18 शहरों से होकर गुजरेगी और काकोरी मेमोरियल लखनऊ, भारत माता मंदिर वाराणसी, नेताजी भवन बैरकपुर कोलकाता, स्वराज आश्रम भुवनेश्वर, तिलक घाट चेन्नई, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु, मणि भवन व अगस्त क्रांति मैदान मुंबई और साबरमती आश्रम अहमदाबाद जैसे ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थानों पर जाएगी। ये रैली दिल्ली से चली, जहाँ पर होम मिनिस्टर साहब ने हमें फ्लैग ऑफ किया और फिर हम आगरा गए। आगरा से हम लखनऊ आए। लखनऊ में यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें फ्लैग ऑफ किया। अब हम वाराणसी से जा रहे हैं। वाराणसी में कल हम पहुंचे थे, शाम को हम भारत माता मंदिर गए और उसके बाद अभी हम यहाँ से गया जाएंगे और इस दौरान पूरे रैली के दौरान हम 7500 किलोमीटर, जो कि दर्शाता है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो अमृत महोत्सव जो भारत सरकार ने ऐलान किया है और प्रधानमंत्री साहब ने जिसका
बोला है सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाए, तो वो सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हम अपनी तरफ से एनएसजी की तरफ से एक पूरे देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए, उनके अंदर नेशनलिस्टिक फर्वर लाने के लिए ये भारत की सुदर्शन भारत परिक्रमा कर रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में गत 4 दिनों से चल रहे अखिल भारतीय 2020 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा एवं समर्पण अभियान की प्रेरणा से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार जनपद वाराणसी में दिव्यांगजनों में खेल कूद के प्रोत्साहन हेतु 4 से 7 अक्टूबर तक सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 4 दिवसीय 2020 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित 2020 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के तहत पुरस्कार वितरण एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनों सहित प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई के साथ साथ विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने काशीवासियों से कहा कि यह यहाँ का सौभाग्य है कि 2014 व 2019 में काशी ने देश को प्रतिनिधि दिया। आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के रूप में सेवा के 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाबा विश्वनाथ एवं मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद मांगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने में वह सफल हों। उन्होंने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दिव्यांगता को खेल के सामने बाधा नहीं बनने दिया। जज्बा और हौसला हो तो बड़ी से बड़ी बाधा दूर की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी क्रम में दिव्यांगजनों का 2020 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन हुआ, जो अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारत से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत एवं 6 कांस्य सहित 19 पदक खिलाड़ियों ने जीते। इन सभी के इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने व एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही उनका सम्मान करेगी और एक बड़ी धनराशि भी देगी। इसके लिए उन्होंने दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर को विशेष आयोजन की तैयारी करने हेतु कहा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर बी सिंह सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिव्यांगों की नेशनल स्तर की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न कराई है। देश के कोने कोने से हमारे दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ पर आए, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसका समर्थन पूरे काशी वासियों ने किया है। तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष तौर पर स्वागत करना चाहता हूं। जैसे ओलंपिक के मेडलिस्टों का स्वागत लखनऊ के अंदर किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर किया गया, उसी तर्ज पर पैरा ओलंपिक के मेडलिस्टों का भी स्वागत। अच्छा अनुभव था। ग्राउंड सभी फैसिलिटीज अच्छा रहा था। आई मीन स्टे, फूड, ग्राउंड सभी अच्छा रहता था। अभी बार बार इधर आने की खेलने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा फैसिलिटीज दिया। यूपी में नहीं, मीन सभी इंडिया में सभी अभी अंग क्रिकेट के दिव्यांग क्रिकेट को अच्छा दिन आ रहा है। सो हम वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद हमको थोड़ा रिकग्निशन मिला है। अभी दिव्यांग क्रिकेट ऊपर आ रहा है।
सो हम गवर्नमेंट और BC से सभी थोड़ा हेल्प करना है। आई मीन हमको लाइमलाइट के आने के लिए थोड़ा हेल्प करना है गवर्नमेंट और मीडिया एक्चुअली mainly with media only everything will happen nowadays. So we need your help and we want your help to give publicity to our cricketers. Normal cricketers have more publicity. We don't have any telecast. There is no recognition. So we need that recognition because with media only it will be happen. वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा का निरीक्षण करते हुए इसे दिसंबर तक पूरा करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा काम पूरा कराएं। यह काशी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बुधवार देर रात निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। रात करीब 9:30 बजे सीएम यहां पहुंचे और कुछ देर उन्होंने वहां निरीक्षण किया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सीएम योगी को प्रोजेक्ट की जानकारी दी। सीएम ने प्लाजा परिसर में दुकानों की संख्या समेत अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा। उल्लेखनीय है कि प्लाजा के निर्माण का लक्ष्य फरवरी 2021 रखा गया था। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, डीएम कौशल शर्मा, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, वीडियो उपाध्यक्ष ईशा दुहन मौजूद रहीं। सर आइएगा। सामने आ जाइए सर। सर सामने पुनर्विकास बन रहे इस कॉम्प्लेक्स
करीब 132 दुकानें बनाई जा रही है और करीब बनारसी जायके से जुड़े हुए, बनारसी हुनर से जुड़े हुए तमाम सारे जो है जायके हैं, तमाम सारे जो हुनर हैं उनको देखने का मौका मिल जाए। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं। यहाँ पर सीएम को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कुछ वाराणसी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 21,000 करोड़ और 2.25 लाख करोड़ के हेरोइन ड्रग्स अडानी मुंद्रा पोर्ट पर अब तक पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक असल ड्रग माफिया बेनकाब नहीं हुए। के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने गुरुवार को परारकर भवन में प्रेस वार्ता करके कहा कि सत्ता के संरक्षण में देश में ड्रग माफिया फल फूल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 13 सितंबर 2021 को अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए था, इसके पकड़े जाने का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। यह हीरोइन ड्रग्स सेमीकट टेलकम पाउडर की फर्जी ब्रांडिंग में मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से भारत भेजे गए। यह ड्रग्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मंगवाए गए तथा आशी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक गिरफ्तार किए गए। दंपति सुधाकर मच्छावरम व श्रीमती गोविंद राजू वैशाली को कथित तौर से मात्र 4 लाख का भुगतान इंपोर्ट व हैंडलिंग एजेंट के तौर पर किया गया। असल ड्रग माफिया कौन है, इसका चेहरा बेनकाब ही नहीं हुआ, पर अब दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स खुलासा सामने आया है। 9 जून 2021 को भी अडानी मुंद्रा पोर्ट से आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान की मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमीकट टेलकम पाउडर के नाम से आयात किए थे। इसकी कीमत 1,75,000 करोड़ है। यह हेरोइन ड्रग्स पकड़े ही नहीं गए, वह अब देश के बाजार में है और हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे की आग में झोंक रहे हैं। यह अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी है। सवाल यह है कि देश में कौन मगरमच्छ है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ की दुनिया की सबसे अधिक हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के आयात निर्यात के लाइसेंस पर यह माल मंगाया जा रहा है, वह तो तथाकथित तौर से छोटे मोटे कमीशन एजेंट्स बताए जा रहे हैं। साफ है कि यह एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। देश और दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरह से चुप हैं। अडानी का जो मोदी जी के खास दोस्त है, जिसके जहाज पर मोदी जी पूरा चुनाव प्रचार करते हैं, हर दौरे में साथ रखते हैं, उनका पोर्ट है निजी अडानी का, वहां मुद्रा पोर्ट, वहां से 3,000 किलो हीरोइन बरामद हुई है। उसके पहले भी हीरोइन बरामद हुई है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सरकार की भी नहीं बोल रही। अरे वो लड़की अगर 2 पुड़िया गांजा रखती है तो ईडी क्या कहते हैं, वो सीबीआई, एनसीबी, ईडी मतलब फौज छोड़ के सारी आप जो है यो एजेंसी लगा देते हैं। तो 3,000 किलो पकड़ी जा रही है। अडानी को हिरासत में लेके पूछताछ की क्या? एक शब्द बोलो मोदी, तुम्हारा बगल बच्चा है वो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहा है। और जिस तरह से महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये इस देश के मुनाफाखोर लोगों को, जमाखोर लोगों को मोदी सरकार लूट की छूट दे रही है, वरना 250 रुपए अडानी का फॉर्च्यून तेल बिक रहा। स्वच्छ भारत अभियान विभाग द्वारा 6 अक्टूबर बुधवार को मकचौधरी गेट से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान विभाग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर दिन बुधवार को काशी क्षेत्र के सह संयोजक ओम प्रकाश यादव बाबू व अमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में मछोदरी गेट से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जो कंपनी गार्डन मैदागिन पर पहुंचकर शपथ लेने के बाद संपन्न हुई। इसके मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित, काशी क्षेत्र महिला मोर्चा मंत्री उपस्थिति रही, जिसमें प्रमुख रूप से सोमनाथ विश्वकर्मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पार्षद शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पार्षद मदन दुबे, लालजी गुप्ता पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, प्रमोद यादव मुन्ना, पार्षद कुंवर कांत सिंह, अशोक यादव महानगर उपाध्यक्ष, अनूप जायसवाल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ट्रस्ट समन्वय विभाग सह संयोजक तिलक मिश्रा, नवीन गिरी, विजय चौधरी, जितेंद्र गुप्ता, विष्णु शंकर शाह, तनु चौरसिया, मनोहर प्रजापति, अरविंद मोदनवाल, धर्मेंद्र गुप्ता,
मोनू जायसवाल, विश्वास जायसवाल, शिवांका शर्मा, चंदन राय, संदीप सिंह, राहुल, संजय मुखर्जी आदि लोग उपस्थित रहे। पिछले 7 दिनों से BHU एनएसएस द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतिम दिन गुरुवार को वाराणसी जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। BHU एनएसएस के द्वारा लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में अलग अलग स्थानों पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले 7 दिनों से चल रहे इस अभियान का आखिरी पड़ाव वाराणसी जंक्शन बना। गुरुवार को यहां स्टेशन निदेशक आनंद मोहन के निर्देशानुसार BHU के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने स्पेशल कैंप लगाया, जिसमें करीब 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस टीम ने सफाई को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया। प्रभात फेरी के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने स्टेशन पर यात्रियों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से अवगत कराया। इसके बाद टीम का नेतृत्व कर रहे बाला लखेंद्र ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 9 तक रेल यात्रियों से स्वच्छता जागरूकता को लेकर क्विज करवाई। स्वच्छ भारत जो हमारा कार्यक्रम पूरे देश में हमारे माननीय जो हमारे युवा मंत्री हैं उनके नेतृत्व में 1 तारीख से शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगातार ये जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं विभिन्न गांवों में विभिन्न जगहों पर जाकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जागरूकता रैली है और हम लोग यहाँ पर सफाई भी करेंगे। जो सिंगल यूज पॉलीथीन है उसको इकट्ठा करेंगे और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अंतिम 31 तारीख को ये सारा जो हम लोग कूड़ा या कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उसे हम लोग निष्पादित करेंगे। वहीं अभियान में शामिल BHU एनएसएस के स्वयंसेवक व छात्र रतन कुमार सिंह ने बताया कि उनके यहाँ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह अभियान भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी के सामने बड़ी समस्या सफाई को लेकर है। इस समस्या से बचाने के उद्देश्य से ही हम जगह जगह रैली व कार्यक्रम करके शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक राकेश पाठक, स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक कुमार, स्टेशन निदेशक कार्यालय के विकास तिवारी, राजकुमार सिंह आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस रैली के माध्यम से हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेंगे और इस बात के प्रति लोगों को अवेयर करेंगे कि आज की तारीख में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में स्वच्छता और सफाई जैसी चीज़ें हम सभी के समक्ष हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग खुद प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी कैंट स्टेशन पर आए हुए हैं। आश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी शाम बुधवार को कृष्ण मीरा के प्रेम रस में डूबा रहा, जिसका मंचन नागरी नाटक मंडली के मंच पर हुआ। आश्विन की अमावस्या तिथि आश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी शाम बुधवार को नागरी नाटक मंडली के मंच पर कृष्ण मीरा के प्रेम का उजाला फैला था। एक पात्री नाटक की चुनौतियों से दो चार होते हुए नटी बनी पूर्णिमा पांडे ने कई पात्रों को यथासंभव जीवंत किया। मीरा का बाल्यकाल, विवाह, वैधव्य, प्रताड़ना और अंततः वृंदावन से द्वारका जाकर श्री कृष्ण में समाहित होने जाने तक के प्रसंगों के दौरान सशक्त संगीत पक्ष ने नाटक को थामे रखा। निर्देशक आलोक पांडे ने भरतनाट्यम शैली की नृत्य भंगिमाओं का प्रयोग बड़े ही सधे हुए तरीके से किया। प्रसंगों के अनुसार नृत्य भंगिमाओं ने नाटक को बोझिल नहीं होने दिया। मंच पर कन्हैयालाल स्मृति संस्कृति संस्थान के एक पात्रीय मंचन मन रे परस हरि के चरण में मुख्य भूमिका पूर्णिमा पांडे ने निभाई। नृत्य दल में श्री कृष्ण सौरभ त्रिपाठी, कौशिक रॉय, अनामिका प्रसाद, अवंतिका सिंह, करिश्मा केशरी और सुहाना रूपानी थी। पहली संतान पुत्र हुई और वो राजपाट में संभालकर कृष्ण तो क्या उनकी दूसरी संतान वो राजपाट संभालेगी। अरे भैया उस समय कोई ये फैमिली प्लानिंग थोड़े ना थी। बच्चे तो इस शर्त के पास ही होते थे। पर सज्जनों अब जरा ये भी सोचिए कि अगर उनकी पहली संतान कन्या हुई तो क्या होगा? राजपुताना जहां के परिवार की महिलाओं के लिए उनके पति ही उनके परमेश्वर होते थे। उनके कर्तव्य, उनके मान्यताएं सब उन पर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की पुनः बधाई देते हुए आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।